हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th इंग्लिश राइटिंग पोर्शन। राइटिंग पोर्शन में आज हम एक नया टॉपिक लेने जा रहे हैं जो आपके एग्जामिनेशन में 7 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा और टॉपिक का नेम है आपके रिपोर्ट राइटिंग। रिपोर्ट राइटिंग एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में आप जानते तो बहुत कुछ है, लेकिन प्रॉपर आइडिया आपको शायद कंप्लीट आइडिया जिसको बोलते हैं वो आपको नहीं है। तो आज अपन डिस्कस करेंगे कि रिपोर्ट राइटिंग यानी कि रिपोर्ट को कैसे लिखा जाता है, हाउ टू राइट ए रिपोर्ट, उसके लिए कौन कौन सी बातें माइंड में होनी चाहिए। और 7 मार्क्स का अगर क्वेश्चन है तो 7 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए अपने को वर्ड लिमिट कितनी होनी चाहिए उसका अपन माइंड में अपने को रखना है, यानी मिनिमम 50 से 100 वर्ड के बीच में वर्ड लिमिट होनी चाहिए। इसके अलावा रिपोर्ट राइटिंग के टाइप्स कितने होते हैं, कौन कौन सी बातें अपने को माइंड में रखनी है, आज अपन इसके बारे में डिस्कस करेंगे। साथ ही अपन डिस्कस करेंगे कि रिपोर्ट राइटिंग को लिखते समय इसका फॉर्मेशन क्या होता है, किस फॉर्मेट में इसको लिखा जाता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो अपन डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं अपन। सबसे पहले अपने को देखना है रिपोर्ट जो वर्ड है, ये रिपोर्ट वर्ड कहाँ से आया। तो रिपोर्ट वर्ड एक लैटिन वर्ड रिपोर्टायर से आया है। कहाँ से आया है? रिपोर्ट जो वर्ड है वो लैटिन वर्ड रिपोर्टायर से आया है और रिपोर्टायर का मतलब होता है वापस ले जाना। अब वापस ले जाने का मीनिंग आप यूँ समझिए कि कोई इवेंट किसी पर्टिकुलर प्लेस पर कोई घटना घट गई, अब वहाँ पर किसी देखने वाले ने उस पूरी इवेंट को देखा या उसने आंखों से देखा या फिर कान से सुना या फिर घटना उसके खुद के द्वारा हो गई। अब उस घटना को दूसरे लोगों तक पहुंचाया जाएगा, यानी वहाँ से उस घटना को ले जाकर किसी और को जब बताया जाएगा तो वो जो डिस्क्रिप्शन सामने वाली पार्टी को दिया जाएगा वो कहलाएगी रिपोर्ट। जैसा कि आप अक्सर न्यूज़पेपर के अंदर देखते हो, न्यूज़पेपर के अंदर जो सारी न्यूज़ वगैरह होती है वो एक तरह की रिपोर्ट ही होती है, क्योंकि न्यूज़ कलेक्ट करने का काम कौन करता है? न्यूज़ रिपोर्टर करते हैं, इसीलिए उनको रिपोर्टर कहा जाता है। आपको बात समझ में आ रही होगी। तो इसकी डेफिनेशन लिखी है कि अ रिपोर्ट इज़ अ रियल डिस्क्रिप्शन। रिपोर्ट जो होता है एक रियल डिस्क्रिप्शन होता है, वर्णन होता है किसका? और स्टेटमेंट, रियल डिस्क्रिप्शन कह सकते हो या स्टेटमेंट कह सकते हो, अबाउट समथिंग, कुछ ऐसी चीज़ के बारे में दैट हैज़ बीन सीन, जिसको किसी ने देखा हो या हर्ड सुना हो या फिर किसी खुद के द्वारा उस घटना को अंजाम दिया गया हो। ठीक है ना। तो इस तरह की कोई इवेंट होती है जो किसी बंदे ने किसी घटना को खुद देखा है या सुना है या उसके खुद के द्वारा कोई घटना हुई है, उस घटना का सही वापस उल्लेख करना ही क्या कहलाता है? रिपोर्ट कहलाता है। अखबार में अपन न्यूज़ पढ़ते हैं तो न्यूज़ के अंदर जो घटनाएं रियल में फैक्चुअल होती है, जो सच में घटी होती है, उसी को लिखा जाता है। फेक न्यूज़ वगैरह न्यूज़पेपर के अंदर नहीं दी जा सकती। ठीक है ना। इसके बाद अपन डिस्कस करते हैं कि क्वालिटीज़ ऑफ रिपोर्ट, कि एक रिपोर्ट को लिखते वक्त उसकी क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, अपने को क्या क्या बातें अच्छे से उसके अंदर मिक्सअप करनी होती है। तो सबसे पहली बात तो ये कि रिलेवेंट का मतलब हिंदी में अगर आप देखें तो इसका मतलब होता है प्रासंगिक। अब प्रासंगिक वर्ड भी अगर आपको हिंदी में प्रॉपरली समझ में नहीं आता है तो आप यूँ समझिए कि रिलेवेंट का मतलब होता है रिलेटेड एक तरह से, यानी कि जो इवेंट आपकी पूरी हुई है उससे जुड़ी हुई इन्फॉर्मेशन ही आपको रिपोर्ट के अंदर लिखनी होती है। ऐसा नहीं कि रिपोर्ट तो किसी मर्डर के बारे में हुई और आप किसी दुल्हन के भाग जाने की न्यूज़ लिख दोगे तो वो पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है। सेकंड नंबर पे आता है ब्रीफ का मतलब होता है संक्षिप्त, छोटा, जितना हो सके आपको समराइज करके उस रिपोर्ट को, उस इवेंट को तैयार करना है। ऐसा नहीं कि आप डिटेल में बोले जा रहे हो, क्योंकि बहुत सारी जगह क्या होता है कि मिर्च मसाला लगाने की आदत होती है। बात कुछ होती है, घर पहुँचते समय उसके ऊपर मसाला लग जाता है और बात का पतंगड़ हो जाता है। कहनी सिंपल से 2 लाइन की बात बोलनी होती है, 2 लाइन के बजाय अपन 15 लाइनें बोल देते हैं, वो पॉसिबल नहीं है, वो उसके मार्क्स कट जाएंगे। तो आपको ब्रीफ में लिखना है, इतना लिखना है कि सामने वाले को पूरी इवेंट समझ में आ जाए। नेक्स्ट पॉइंट आता है क्लियर, यानी कि रिपोर्ट जो है वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, यानी कि एक एक बात इतनी स्पष्ट होनी चाहिए कि सामने वाला उसको अच्छे से समझ जाए। फिर फोर्थ पॉइंट जो कि इम्पोर्टेंट है वो है फैक्चुअल का मतलब ये होता है कि जो रिपोर्ट हुई है उसके तथ्य या सबूतों के आधार पर ही उसको लिखा जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी ने ऐसे आगे बोल दिया कि वहाँ ऐसा हो गया और आप उसको लिख दो, जबकि वो बात में सच्चाई नहीं हो, तो फिर वो गलत न्यूज़ हो जाएगी। इस तरह से रिपोर्ट कभी गलत तथ्यों के आधार पर नहीं लिखी जाती है, उसके अंदर फैक्ट्स होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना, जिसको अपन सबूत कह सकते हैं वो होना बहुत ज़रूरी है। और फिफ्थ पॉइंट है ईजी। ठीक है, यानी कि आपका जो लिखने का तरीका है वो बहुत ईजी होना चाहिए, ज़्यादा टफ लैंग्वेज में अपने को इसको नहीं लिखना। इजी लैंग्वेज लिखने से कम पढ़ा लिखा व्यक्ति भी उसको एटलीस्ट पढ़ने के बाद समझ तो सकता ही है,
ठीक है, तो ये बातें अपने को रिपोर्ट राइटिंग में ध्यान में रखनी है। अगला पॉइंट अपन डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ रिपोर्ट। अब रिपोर्ट के बारे में तो पढ़ लिया, अब ये कितने टाइप्स की होती है, तो बेसिकली ये 4 टाइप्स की होती है। फर्स्ट होती है इवेंट बेस, यानी कि ऐसी रिपोर्ट जिसमें किसी इवेंट के बारे में लिखा जाता है। जैसे सपोज अपने स्कूल के अंदर एनुअल फंक्शन का प्रोग्राम हो गया, अब एनुअल फंक्शन का प्रोग्राम हुआ, एक रिपोर्टर यहाँ पर आए, उन्होंने पूरा रिपोर्टेड उस एनुअल फंक्शन को देखा और उसके ऊपर उन्होंने खुद ने क्या कर ली, क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों से देखा और उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार कर ली कि भाई इस डेट को ये इस स्कूल के अंदर ये इवेंट हुआ और इस इसके अंदर ये प्रोग्राम हुए, चीफ गेस्ट वगैरह ये थे, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, फाइनली ये प्रोग्राम्स प्रेजेंट किए गए स्टूडेंट्स के द्वारा, ठीक है, प्रिंसिपल ने या डायरेक्टर ने स्पीच दिया, थैंकिंग स्पीच दिया, जो भी वॉट एवर उसने जो देखा है उसको उसने अपनी लैंग्वेज में क्या कर दिया, एक रिपोर्ट तैयार कर ली थी। इसको बोलते हैं इवेंट बेस पर। इवेंट बहुत सारी हो सकती है, आप लोग इवेंट के बारे में जानते हैं। नेक्स्ट होता है एक्सपेरिमेंट। अभी एक्सपेरिमेंट के ऊपर आपको इतना समझना है कि अपने कंट्री के अंदर और पूरे वर्ल्ड के अंदर अलग अलग जगह पर किसी न किसी बात को लेकर नए नए एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं। जैसे अभी मान लो अपन कोरोना की बात करें तो कोरोना के वैक्सीन को लेकर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं, तो उसकी अपडेट अपने को मिल रही है, तो वो किसके थ्रू मिल रही है, किसी न किसी रिपोर्ट के थ्रू मिल रही है। क्यों? क्योंकि लेबोरेटरीज के अंदर साइंटिस्ट लगे हुए हैं और वो उसके ऊपर क्या कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है। और जो रिपोर्टर्स होते हैं उनसे कॉन्टेक्ट करते हैं और उनसे वो डाटा लेते हैं और पूरी रिपोर्ट को तैयार करते हैं कि एक्चुअल में वैक्सीन का जो प्रोसेस है वो कहाँ तक पहुँच गया है, तो वो एक्सपेरिमेंटल कहलाता है। एक्सपेरिमेंट बहुत तरह के हो सकते हैं। फिर है मीटिंग। अब मीटिंग में क्या होता है कि जनरल बहुत सारी तरह की मीटिंग्स होती है। अब मीटिंग के अंदर भी जो बातें कंफर्म होती है उन मीटिंग्स को नोट कर लिया जाता है कि इस डेट को ये मीटिंग हुई, मीटिंग के अंदर ये पॉइंट्स उठाएगा और ये बातें नोट की गई। और लास्ट आता है एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस का मतलब ये होता है कि सपोज मैं माउंट आबू घूमने के लिए गया, या सपोज मैं कहीं ऐसी जगह घूमने गया, वहाँ घूम फिर के मैं आया और वहाँ का एक्सपीरियंस मैंने लिया, और उस एक्सपीरियंस को जब मुझे वापस किसी और को बताना है कि माउंट आबू कैसा है, वहाँ पर क्या फैसिलिटीज़ है, क्या क्या वहाँ अच्छी बातें हैं, क्या नेगेटिव पॉइंट्स है, क्या पॉजिटिव बातें हैं, कैसा फील होता है, वहाँ की इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कौन कौन से, क्या क्या बातें हैं, उन सबको किसमें लिखा जाता है, एक्सपीरियंस में लिखा जाता है। तो वो कहलाता है अपना एक्सपीरियंस जो अपन विजिट कर चुके होते हैं। तो ये अपने को टाइप्स ऑफ रिपोर्ट के बारे में पढ़ा। और लास्ट पढ़ रहे हैं अपन इसका फॉर्मेट कि रिपोर्ट कैसे लिखी जाती है। रिपोर्ट लिखने के लिए अपने को एक बॉक्स बना सकते हो आप, अगर चाहो तो नहीं बनाओगे तो भी चलेगा। सबसे पहले लिखना आपको टाइटल का मतलब जो आपका रिपोर्ट जिस पे लिख रहे हो उसका एक हेडिंग देना होता है। आप न्यूज़पेपर के अंदर बड़े बड़े काले अक्षरों में सबसे ऊपर क्या देखते हो, हेडिंग देखते हो, ठीक है, वो आपको रिपोर्ट की हेडिंग डालनी है। देन आफ्टर आपको उसके जस्ट नीचे लिखना है बाय प्लस नेम प्लस रैंक, यानी कि रिपोर्ट किसने तैयार करी है, उस रिपोर्टर का नेम नीचे आना चाहिए और वो किस रैंक पर काम कर रहा है वो भी लिखना होगा अगर पॉसिबल है तो। इसके जस्ट नीचे अपने को जहाँ से रिपोर्ट तैयार हुई है उस प्लेस का नेम और उस दिन की डेट यहाँ पर डालनी होती है, जैसा कि आप न्यूज़पेपर के अंदर देखते हैं। और उसके ठीक बाद में जो आपकी रिपोर्ट है उस रिपोर्ट को आपको पूरा ब्रीफली अच्छे से एक्सप्लेन करके लिखना है। फाइनली इस तरह से आपकी रिपोर्ट प्रिपेयर हो जाएगी। तो आज अपन ने इस वीडियो के अंदर हाउ टू राइट रिपोर्ट कैसे लिखी जाती है, कौन कौन से फैक्ट्स इसके अंदर होते हैं और अपने को किस तरह से इसको लिखना है, इसके बारे में अपन ने डिस्कस किया है। होप करता हूँ आपको आज का ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में अपन कुछ रिपोर्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे और रिपोर्ट लिख के देखेंगे कि रिपोर्ट कैसे लिखी जाती है। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, टेक केयर।